Hi, my name is Dalveer from गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। मैं इस वीडियो में आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन वगैरह ये सब लिखने को पूछ ली जाती हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, क्या होती है? तो एक्टिवेशन एनर्जी वह मिनिमम एनर्जी होती है। कैसी होती है? वह मिनिमम एनर्जी जिससे जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शन को करते हैं। जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी मॉलिक्यूल्स के पास, वो रिएक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। द मिनिमम अमाउंट, चलो एक्टिवेशन एनर्जी is defined as the minimum amount of extra energy required by a reacting molecule to get converted into product। तो हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिल जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? एक्स्ट्रा एनर्जी है। वो हमें क्या देती है? एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या कर जाता है? रिएक्शन कर जाता है। जैसे आपने देखा एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे फ्रॉम आर्हीनियस लॉ क्या होता है? K इजिकल टू के नॉट ई की पावर ई ए अपॉन आर टी होता है। जो ई है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी, तो दैट मीन इट नोटेशन, इसको ई ए से नोट किया जाता है, ई से नोट किया जाता है, जिससे आपका मन करे वो कर लीजिए। इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल, ये सब इसकी यूनिट होती हैं। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर होते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिवेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर? तो दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर होते हैं जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट डालते हैं। एक होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। ठीक है, दूसरा होता है कैटलिस्ट। जो इफेक्ट करता है वो होता है आपका कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है? किस पे? एक्टिवेशन एनर्जी पर। अब आपके लिए मैं बताऊंगा, अगर आपके पास कैसा है? आयनिक रिएक्टेंट है। कैसा रिएक्टेंट है? आयनिक रिएक्टेंट है। तो क्या होगा? उसके लिए
लो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी, लो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्टिंग जो आपकी स्पेसीज हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में अट्रैक्शन होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वी, जब आपके पास कोवैलेंट रिएक्टेंट है, कोवैलेंट रिएक्टेंट हैं, तो आपके लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके पास उसमें तोड़ने के लिए ओल्डर ब्रेक, मतलब आपके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ओल्डर बॉन्ड, जो काफ़ी पुराने बॉन्ड होंगे उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। इसके बाद मैंने बताया कि दूसरा इफेक्ट डालता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है? दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, मैं ग्राफ की सहायता से बताऊंगा। अगर आपके पास क्या है, ग्राफ आपने इस तरह से खींचा, ग्राफ खींचा, इसमें एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में अगर आपने ग्राफ खींचा तो इसमें देखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो नॉर्मल वे में जो ग्राफ आएगा वो ओरिजिनल इस तरह से होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो एक जो ग्राफ आएगा वो नीचे आएगा, इस ग्राफ के नीचे एक्चुअल ग्राफ, एक्चुअल, ये आपका आएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट की वजह से। एक दूसरा जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से इसके ऊपर आएगा, वो नेगेटिव कैटलिस्ट की वजह से आएगा। कैसे? नेगेटिव कैटलिस्ट की वजह से। तो आपने देखा होगा नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या बता रहा है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा एज कम्पेयर पॉजिटिव। दैट मीन जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हो रही है, पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूँ नोट, कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी does not depend on प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है, और कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, और कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड नहीं करती है। राइट, इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी का पूरा ये वीडियो हो जाता है। इसके बावजूद कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके उसमें बता दीजिए, और जैसा भी होगा मैं दोबारा बता दूंगा, या दोबारा जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा, जैसा भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है।